हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है अर्ध सत्य। आज की कहानी एक ऐसे किरदार के ऊपर है जिसका अस्तित्व एक अर्ध सत्य है। मेरी मुलाकात कभी भी इस किरदार से हुई नहीं है, मैंने सिर्फ बातें सुनी है। और इन्हीं बातों के आधार पर जब मैं इस इंसान को ढूंढने निकला तो पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। पता नहीं चला कब मेरे मन में इस इंसान की जीवनी को लेकर इतनी दिलचस्पी पैदा हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे पुकार रहे थे कि आओ और मेरे बारे में जान लो। पहली बार इनका जिक्र हुआ मेरे मित्र अनन्य के पिता अशोक भारद्वाज जी के मुंह से, और वो किस्सा आज मैं कहने जा रहा हूं। एक रोज आषाढ़ के महीने में अनन्य के परिवार के सभी लोग किसी शादी में उनके ननिहाल गए हुए थे। घर में सिर्फ अशोक साहब अकेले थे। उन्हें दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली तो मजबूरन उन्हें रहना पड़ा। करीब 7 रोज के लिए सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे, और तभी एक रोज एक आदमी ने अचानक शाम को अशोक जी के दरवाजे पर दस्तक दी। सज्जन ने अपना नाम राजेश दहिया बताया और अपने आप को राजस्थान पत्रिका से बताया। अशोक जी जिला शिल्प कार्यालय में कार्यरत थे और उन्हें पत्रिका में कविताएं छापने की रुचि थी। वो राजेश जी को पहचानते तो नहीं थे, मगर राजस्थान पत्रिका का नाम सुनकर उन्हें अचंभा नहीं लगा। उन्होंने सादर सत्कार किया। दोनों के बीच घंटों तक बातें हुई। अशोक जी अपने जीवन के बारे में बताने लगे और अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताने लगे। फिर बढ़ते बढ़ते बात तत्कालीन मुद्दों पर जा पहुंची। सरकार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा, क्रीड़ा, हेल्थ इंडस्ट्री, यहां तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक बात पहुंच गई। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर राजेश जी फारिग हो गए। अशोक जी के लिए ये मुलाकात बेहद खास रही। उनके मन में अगले कुछ रोज उनके ही ऊपर छपने वाली आर्टिकल का आशा संचार हुआ, लेकिन वो रोज कभी नहीं आया। जब 15 रोज गुजर गए तो अशोक जी ने राजस्थान पत्रिका में पूछताछ की तो पता चला वहां राजेश नाम का कोई भी आदमी नहीं है। ये बात जब घर में सबको पता चली तो सबने उन्हें यही कहकर समझाया, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कौन था, कुछ कर देता तो, कुछ बुरा होने वाला था, टल गया, अगली बार किसी अजनबी को आने मत देना। इस घटना के बाद अशोक जी के साथ हमेशा कोई ना कोई घर में रहता ही था। अशोक जी को भी अपनी कमजोरी के बारे में मालूम चला, लेकिन कोई कुछ भी कहे, उस इंसान से जी भर के बात करने के बाद उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने आया था। खैर, वो वक्त के साथ इस घटना को भूल गए। वो आदमी दोबारा कभी नहीं आया। लेकिन ऐसे ही कुछ और किस्से देश के अलग अलग जगहों पर घटित हुए, ये सुनने में आया। कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये इंसान था कौन, वो क्या चाहता था। हर बार वो अपना नाम बदल कर जाता था और किसी ऐसे शख्स से मिलता था जिन्हें बात करना बहुत पसंद हो, और वो उस दिन का चयन करता था जिस दिन घर पर कोई नहीं होता था। ढेर सारी बातें करता और फिर डिनर करके वापस लौट जाता। उसकी बातों से मानो जादू छा जाता था। जी भर के बात करना तो अलग बात है, मुझे लगता है वो रूह भर के बात करता था। किसी को कोई खतरा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आने वाले किसी खतरे का संकेत भी हो सकता है। मामला इतना भी गंभीर नहीं था कि पुलिस की जरूरत पड़े। ना उसने कभी किसी को कोई धमकी दी थी, ना ही किसी से कुछ चुराया था। बस जैसे आज के वक्त में हमारा स्मार्टफोन हमारा सारा डेटा लेकर हमारे बारे में सब कुछ जान लेता है, ठीक वैसे ही वो करता था। एक खास बात यह थी कि वो हर शख्स से बस एक ही बार मिलता था, और शायद वो एक ही मुलाकात के वजह से हमेशा याद भी रहा। कुछ सालों बाद अचानक अखबारों पर हेडलाइन आई कि बहरूपिये की मौत में आया जन सैलाब। ये खबर उसी इंसान के बारे में था। जब उसके अतीत के बारे में पता किया गया तो पता चला कि उसका असली नाम था कुंतल चंद्रा। कुंतल चंद्रा राजस्थान के अलवर जिला का निवासी था। पेशे से वो एक कलाकार था। बहरूपिया नाम की एक कला राजस्थान में पुरातन काल से है। इसमें कलाकार किरदार बदल बदल कर परफॉर्म करता है और उसी से अपना रोजी रोटी कमाता है। वक्त के साथ आधुनिकीकरण ने इस जीविका को खत्म ही कर दिया। इतना बुरा वक्त आया कि इन कलाकारों को रोजी रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। कुंतल उन्हीं में से एक था। कुछ रोज तक उसने अलग अलग नौकरी करके अपना पालन पोषण करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर अचानक एक रोज अलवर छोड़कर चला गया। उसने इसी कला से कमाकर खाने का एक आधुनिक तरीका ढूंढ निकाला। साथ में तंबू लिए चलता था,
किसी भी जगह पर तंबू लगाकर रह लेता था। दिन में सिर्फ एक रोज खाना खाता था, और वो भी उनके यहाँ जिनके यहाँ इंटरव्यू करने जाता था। बाकी अपने वेश बदलने के लिए वो पैसे कहाँ से लाता था, किसी को नहीं पता। जब उनका देहांत हुआ तो पुलिस को उनके तंबू में एक डायरी मिली। उसमें हर उस इंसान के बारे में जिक्र था जिनसे कभी उसने मुलाकात की थी, और अंत में पता चला कि वो जिस भी इंसान से मिलता था, अगली बार उसी इंसान के भेष में किसी दूसरे इंसान से मिलता था। जीता जागता डेटा सर्वर था वो। खैर, आज भी पता नहीं चला कि वो पैसे कैसे कमाता था। क्या कोई खुफिया मकसद था, या फिर कोई साजिश, या फिर ये डेटा किसी को बेचता था? मगर इन सब से भला किसी को क्या फायदा मिलता? लेकिन जो भी था, अपने आप में एक अर्धसत्य बनकर रह गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।